हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स आईएएस क्लासेस में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें हम जो है पिछले क्लास में हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे। उसमें सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में स्ट्रक्चर फार्मूला पढ़े, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पढ़े। आज जो है हम पढ़ेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। पिछले वीडियो आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का आएगा। तो सेशन को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसमें हम पहला पढ़ेंगे आज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट ग्रुप आपका क्या है? इसमें एक ही ग्रुप होता है अल्केन। ठीक है, जनरल फार्मूला CnH2n+2। ठीक है, अल्कीन CnH2n, अल्काइन CnH2n -2। ये तीन फार्मूला जो है आप याद रखिएगा। चलिए, अब यहाँ अल्केन में फर्स्ट जो है आपका कंपाउंड्स नेम जो होता है वो पहला क्या होता है? मेथ है, इसमें ANE जोड़ दिए, मीथेन। ठीक है, मीथेन। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या लिखेंगे? C1 हो जाएगा और H4, तो 1 नहीं लिखा जाता है, CH4 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है 2 नंबर इथेन, ETHANE, इथेन। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो जाए? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा? C2 हो गया और H, यहाँ देखिए C2 हो जाएगा तो H 2 2 जा 4 + 2 6 हो जाएगा, C2H6। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? प्रोपेन। प्रोपेन, ये क्या लिखेंगे? C3 लिखेंगे, H 3 2 जा 6 + 2 8। 4 नंबर ब्यूटेन। ठीक है, इसके फार्मूला क्या लिखेंगे? C4H 4 2 जा 8 और 2 10, C4H10। पेंटेन 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर क्या आ जाएगा? पेंटेन। C5 होगा और H 2 5 या 10 2 12। हेक्सेन 6 नंबर हो जाएगा आपका हेक्सेन। फार्मूला क्या हो जाएगा? C6H 6 2 या 12 + 2 14। 7 क्या हो जाएगा? हेप्टेन, HEPTANE, हेप्टेन। फार्मूला क्या लिखेंगे? C7H 7 2 या 14 + 2 16। ठीक है, ये आपका जो है कंपाउंड्स नेम हो गया और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इसके पहले स्ट्रक्चर फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ देखेंगे हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है। ठीक है, देखिए कैसे इसको लिखेंगे, एक आप समझ लीजिएगा, बाकी को आप खुद लिख सकते हैं। फर्स्ट जो है ये C2 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर C और C ले लिया। ठीक है, C2 ऐसे, ये एल्केन ग्रुप है ना। तो एल्केन ग्रुप में कभी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं, इसमें सिंगल ही बॉन्ड आता है। तो यहाँ देखिए कार्बन के अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। ठीक है, तो 1, इसको क्रॉस करके लिख देते हैं। ठीक है, 2 3 और 4, ये 4 जो है इलेक्ट्रॉन हो गए इस कार्बन पे। फिर इस कार्बन पे भी 1 2 3 और 4। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद जो है हमारा H कितना है इसमें?
अच्छा ये मीथेन है, मीथेन का लिख रहे थे, फर्स्ट मीथेन है ना, एक मिनट, हम सेकेंड लिखने लगे थे इथेन, फर्स्ट मीथेन का पहले लिखते हैं। यहाँ देखिए मीथेन ये है, सी सिंगल है, 4 इलेक्ट्रॉन इस पर हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और H4 है, ठीक है। तो यहाँ एक H लिख दिए, एक इधर H लिख देते हैं, एक ये H कर दिए, एक यहाँ H कर दिए, ठीक है। H में भी 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम डॉट से दिखला देते हैं, ये इसके इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ध्यान दीजिए, हाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर फार्मूला इसका देख लीजिए, C ऐसे करते हैं, H4 लिखते हैं, इसी से इसको आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए, तो ये जो हुआ है यहाँ पर C के बाद ये हम बॉन्ड दे रहे हैं, ये क्या चीज़ है कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है ये C और एक इलेक्ट्रॉन है H का, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे मिला करके शेयरिंग कराते हैं, ठीक है। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी, अभी दोनों को हमने मिला दिया। तो जब स्ट्रक्चर फार्मूला लिखते हैं तो यहाँ इस तरह से क्रॉस या ये पॉइंट करके हम इस इलेक्ट्रॉन को नहीं शो करते हैं, दिखाते नहीं हैं, ठीक है। बट यहाँ जब लिखेंगे तो उसी अनपेयर इलेक्ट्रॉन को हम जो है यहाँ पर दिखाएंगे, कार्बन के जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं उसको क्रॉस करके दिखाएंगे, और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन इसको हमने अलग सिंबल देते हुए पॉइंट करके दिखा दिया। हम चाहें तो कार्बन पर भी पॉइंट कर सकते हैं, हाइड्रोजन को क्रॉस करके दिखा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम कि अब इनका शेयरिंग कराएंगे, ठीक है। कार्बन के पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इनको और 4 कार्बन की 4 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको जो है एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन को कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे बाउंड कर देंगे, ठीक है, राउंड में घेर दिए। अब यहाँ देखिए, जो काम यहाँ हो रहा था, हाइड्रोजन का एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ जो ये शेयरिंग कर रहे थे अपने इलेक्ट्रॉन को, उसी को हमने इस तरह से सर्कल में क्लोज करके दिखा दिया है, ठीक है। ये हो गया। फिर उसी तरह से ये हाइड्रोजन है, ये अपने एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन को कार्बन के साथ शेयरिंग करेगा, तो इसको हम लाइन से इसे बॉन्ड करके नहीं दिखाएंगे, बल्कि इसको हम इस तरह से सर्कल करके इसको उसमें हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट ये हाइड्रोजन है, तो ये भी अपने इस कार्बन के साथ शेयरिंग करके इसको ऐसे हमने सर्कल में बना दिया। यहाँ भी ये हाइड्रोजन है, ये भी चला जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये 4 जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपने साथ जो है शेयरिंग करके अपने अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन का तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब कार्बन में देखेंगे 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इनको और 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो कहाँ से मिलेंगे, वो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेंगे। तो हाइड्रोजन में 1 2 3 4 है, ये चारों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर के एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें हम क्या बनाएंगे, इसको देखिए यहाँ पर, यहाँ से हमने ऐसे किए, ठीक है। एक कार्बन के साथ 4 था और 4 हाइड्रोजन का भी इसने अपने सर्कल में ले रखा है। तो ये जो बड़ा सा सर्कल हम ब्लू लाइन से बनाए हैं, इसमें 4 कार्बन के अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और 4 हाइड्रोजन के, ये 8 हो गए, यानी 4 कार्बन के अनपेयर इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजन के सिंगल सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो थे उनके साथ जो है शेयरिंग करके अपना जो है ऑक्टेट पूरा करता है और अपना ये शेयरिंग पूरा करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो हम बनाएंगे ये डॉट दे करके, तो इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ आएंगे हम इथेन का, ठीक है, सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर का जो बनाएंगे, ठीक है, ये यहाँ बना रहे हैं, ठीक, इसे अब हटा दे रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए, अब C2 है, एक C हमने दे दिया, एक C यहाँ भी दे दिया, इस पर भी 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 एंड 4, ठीक। यहाँ हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन देखिए C2H6 है ना, एक H यहाँ देंगे, एक, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो जाएगा 4,
ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ भी सेम वही काम करेंगे। हाइड्रोजन कार्बन के एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपना शेयरिंग कंप्लीट करेगा और सर्कल में इसको हमने क्लोज करके लिख दिया। बिल्कुल आप मीथेन से ही सीख गए होंगे इसको बनाना, ये इथेन है, बाकी तो आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, 6 हाइड्रोजन जो थे वो कार्बन के 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपना जो है शेयरिंग कंप्लीट किया। अब इसके बाद जो है अब कार्बन का नंबर आता है। कार्बन 1 2 3 4 इसके पास है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ से 1 2 3 हाइड्रोजन लेगा और एक इस कार्बन से, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो इसको ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 कार्बन है दोनों के साथ, फर्स्ट का ये बनेगा, देखिए ऐसे, ये कार्बन के 1 2 3 4 थे, 5 6 7 और एक यहाँ से 8 हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट कार्बन का अपना जो है ऑक्टेट पूरा हो गया। इसके 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, 4 और लेकर के ये अपना पेयरिंग कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे सेकेंड कार्बन में, इसमें भी 4 है, तो ये 1 2 3 हाइड्रोजन ले लिया और एक ये कार्बन का है। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा ये देख लीजिए, ये बन गया। ठीक है, तो ये आपका जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया है इथेन का। ठीक है, मीथेन हो गया, इथेन हो गया। अब किसका बनाना है, प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन का बनाएंगे, तो प्रोपेन में इसमें कितने कार्बन हैं, 3 हैं। ठीक है, 1 2 3, इस पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4 हो गए। यहाँ हाइड्रोजन एक होगा, ये भी हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ एक हाइड्रोजन हो गया, थोड़ा और नीचे लिखते हैं, यहाँ भी, चलिए हाइड्रोजन का हम जो है शेयरिंग कंप्लीट कराते हैं। ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ ये भी हाइड्रोजन इसी तरह से कंप्लीट करेगा अपना, यहाँ ये भी कंप्लीट कर लिया। एक यहाँ हाइड्रोजन लिखना भूल गए हैं, ठीक है, 8 हाइड्रोजन थे, 8 ने अपना अपना जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिए कार्बन के अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, अब यहाँ 3 कार्बन जो है इनका नंबर है, तो देखिए इस कार्बन के साथ 4 तो अपने इलेक्ट्रॉन है, 5 6 7 और एक ये 8 ले लेगा। ठीक है, ऐसे ये बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बीच वाले नंबर आएगा, तो 2 यहाँ इसके साथ है, 2 ऊपर है, 4, ये 4 5 4 हो गया, 5 6 7 8, यहाँ से इसको हम ले लेंगे ऐसे, ध्यान दीजिए। देखिए ये कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 कार्बन से ले लिया और 2 हाइड्रोजन का, 8 इसका भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद इस कार्बन का नंबर आया, ये भी यहाँ से देख लीजिए, ये भी अपना जो है ऑक्टेट पूरा कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोपेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला। सेम इसी तरह से आप जो है ब्यूटेन का बना सकते हैं, फिर उसके बाद पेंटेन का बना सकते हैं, हेक्सेन का बना सकते हैं और हेप्टेन का बना सकते हैं। ठीक है, ये 4 जो है हम आपका होमवर्क कर देते हैं, इसको आपको बनाना है। ठीक है, अगर आप बना लेते हैं तो भी उसको फ़ोटो क्लिक करके, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8084757562। ठीक है, इस नंबर पर आप बनाने के बाद व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा उसमें तो हम उसको क्लियर करके वापस आपको जो है व्हाट्सअप कर देंगे। ठीक है, ये आपके होमवर्क में दे दिया गया है। ठीक है, सेम इसी तरह से आपको जो है
एल्केन के बाद किसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, अल्कीन और अल्काइन का। ठीक है, अभी आपका 2 और बच गया है। देखिए आज आपने पढ़ा है अल्केन, अभी दूसरा पढ़ना है अल्कीन और तीसरा क्या पढ़ना है, अल्काइन। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आज हमने बता दिया वीडियो में। ये अभी आपका बाकी रह गया है, ये भी रह गया। ठीक है, ये तीनों का जनरल फार्मूला जो होता है हम यहाँ लिख दे रहे हैं, CnH2n+2, यहाँ हो जाएगा CnH2n और यहाँ हो जाएगा CnH2n-2। इस फार्मूले को आप बिल्कुल जो है एकदम याद कर लीजिएगा। ये फार्मूला लिखने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका जो है पूछता है 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन, और ये सिर्फ आपका स्कूल्स एग्जाम्स में नहीं बल्कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन का जनरल फार्मूला पूछा जाता है। ठीक है, तो आज जो है आपका अल्केन का स्ट्रक्चर फार्मूला का सेशन समाप्त होता है, और ये 2 जो है ये नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अगर आप चाहें तो होमवर्क मुझसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल इसम सिंपल। इसी तरह से थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, वहाँ जो है कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ शो करना पड़ेगा, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे इस क्लास को। ठीक है, तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए, क्लास में ही क्लोज करते हैं। ओके, बाय।